हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के थ्रू आपका एक और न्यू नोटिफिकेशन निकल कर आया गया है झारखंड जॉब में। और ये जो आपकी वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये आपकी मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत सृजित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या फ्रेंड्स आपका 01/2021 है। दिनांक 1/10/2021 को यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपका वेरियस पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। कौन कौन से पोस्ट पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, बताएंगे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन को। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है फ्रेंड्स, ये है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। टोटल 7 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज आपकी टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है ये आप डिटेल्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट पोस्ट पे आपकी टोटल 5 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। इसके लिए टोटल आपके 16 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, अच्छे खासे यहाँ पे आपकी पोस्ट दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पे लेखा सहायक के लिए, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए। टोटल आपके 3 पोस्ट दिए हुए हैं। अब कैटेगरी वाइज टोटल आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, टोटल आपका 6 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आयुक्त कार्यालय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग द्वारा आरक्षण रोस्टर यहाँ पे आपका अप्लाई किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर का जो अनुसार रिक्तियों की संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे नियुक्ति में जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका झारखंड सरकार का जो यहाँ पे रिजर्वेशन का रूल है वो अप्लाई किया जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात कर लेते हैं ऑल पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहला आपका ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है। अनिवार्य योग्यता इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका किसी भी संकाय में किसी भी विषय में आपका स्नातक प्रतिष्ठा मिनिमम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे जनरल सामान्य स्नातक कर रखा है तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका पतांक प्रतिशत जो है वो 55% से कम है, वो भी यहाँ पे अपना अप्लाई जो है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो समर्पित कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इसमें से आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो सहायक अभियंता के इक्विवेलेंट होता है। इसके लिए आपका अनिवार्य इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिविल संकाय में बी या बीटेक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे सिविल ब्रांच में बी या बीटेक की डिग्री है, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त योग्यता जो है आपका, इसके अलावा अगर आपके पास पीजी डीसीए एमसीए या कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोर्स कर रखा है तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। इसके लिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। तो सिविल ब्रांच में आपका डिप्लोमा जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य योग्यता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए सर, विभागीय पतांक 1187 दिनांक 1/3/2003 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी तथा सिविल संकाय में बी या बीटेक उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका कनीय अभियंता के पोस्ट के लिए बीई बीटेक के भी कैंडिडेट्स जो हैं, अगर सिविल संकाय में हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर जो भी आपका इस लिस्ट में दिया गया है क्वालिफिकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आपको अच्छी खासी प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे आपका है फ्रेंड्स लेखा सहायक के लिए, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने सामान्य बीकॉम कर रखा है और आपका प्रतिशत जो है वो 55% से कम है, लेकिन उसके पश्चात अगर आपने एमकॉम कर लिया है तो आप अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास
यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीए, पीजी, डीसीए, एमसीए वगैरह की डिग्री है, तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर सहायक के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि में आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका जो डिग्री मांगी गई है, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास बीसीए कंप्यूटर सामान्य से आपने डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए के लिए कर सकते हैं, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजी डीसीए उत्तीर्ण किया है तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस लिस्ट में और भी आपकी यहाँ पे दी हुई है, बीसीए तथा सामान्य एमसीए वगैरह आपने कर रखा है तो उसके लिए आपका किस रूल से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब अतिरिक्त योग्यता इसमें भी मांगी गई है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सैलरी बताया गया है कि पर मंथ आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 19,500 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर का जो इक्विवेलेंट पोस्ट है उसके लिए 19,234 रुपया। कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के लिए आपका 17,520 रुपया। लेखा सहायक, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 10,000 रुपये और कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपका टोटल जो है आपका 10,000 रुपया सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फ्रेंड्स, ये आपका 1/8/2021 के डेट से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के बेसिस पे आपका जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए। अब कैटेगरी वाइज जो है आपका मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए ये आपका इस लिस्ट में दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका एज एलिजिबिलिटी जो है वो मैच कर रहा है तो आप गिवन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो 1 वर्ष का रहने वाला है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका कार्य जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, अच्छा रहता है परफॉर्मेंस, तो आपका जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी दावा नहीं किया जाएगा किसी भी परमानेंट जॉब के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स आपका रिजर्वेशन की, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग BC1 एंड BC2 के लिए अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार का जो रूल होता है उसके नियम के तहत आपका अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपका सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा इस वैकेंसी के लिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि आपका यहाँ पे एक एफिडेविट भी आपसे मांगा गया है। ये आपका शपथ पत्र जिसे बोला जाता है, तो ये शपथ पत्र आपका देखिए अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त पदों पर हेतु किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकता है। तो जिस भी इस मनरेगा के तहत जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, झारखंड राज्य के किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं उस पद विशेष के लिए। अन्य पोस्ट के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, बट सेम पोस्ट पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे शपथ पत्र मांगा गया है। तो देखिए, इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना हो कैंडिडेट को कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे यही बताया गया है फ्रेंड्स, यदि आपके द्वारा शपथ पत्र में जो डिक्लेयर किया गया है वो कहीं पर गलत आता है तो आपका जो नियुक्ति है वो रद्द किया जा सकता है अथवा आप पे कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो आपका एफिडेविट है, शपथ पत्र है फ्रेंड्स, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर बनवाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर नोटरी ऑफिसर से आप 200 रुपये का जो आपका एफिडेविट का फॉर्म होता है वो लीजिए, टाइप करवाइए। और जो आपका फॉर्मेट है फ्रेंड, आपको क्या टाइप करवाना है वो मैं अपने वीडियो जो आपका टेलीग्राम चैनल है मेरा उसमें अपलोड किया है, वहाँ से जाकर आप फॉर्मेट देख के अपना बोनाफाइड अपना एफिडेविट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन समर्पित करना होगा, अप्लाई करना होगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट वगैरह है CGP ग्रेड में अंकित है, उनको यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई जो है वो ऑफलाइन होगा। इसके लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है, उसके जीरोक्स वगैरह अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ये आपका यहाँ पे देखिए। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होगा, सक्षम पदाधिकारी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अभ्यर्थियों के पहचान के लिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। अंतिम तिथि जो है आवेदन करने का वो आपका 21/10/2021 शाम
5 बजे तक नियमित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक रामगढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ में आपका यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा, वहाँ पे आपको भेजना है। अब आपका जो लिफाफा होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको अनिवार्य रूप से आवेदित पद का नाम और उस पोस्ट कोड आपको लिखना होगा। तो और लिफाफा जो होगा सबसे अपर साइज में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा बोल्ड अक्षरों में। अब विज्ञापन के लिए जो आपका प्रपत्र है फॉर्मेट है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।